रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब में मसनूही ग्रह के बारे में बड़ा भेद है कि मसनूही क्या चीज़ है। मसनूही उर्दू ज़बान का शब्द है जिसका मतलब होता है बनावटी, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। जो बनावटी चीज़ हम बनाते हैं। बनावटी क्या है? जैसे किसी का दांत अगर टूट गया ओरिजिनल, तो वो बनावटी लग गया, मतलब वो दांत काम तो कर रहा है, उसका काम करेगा, जो कि दांत असली था वो टूट गया। ये एक एग्जांपल है। जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर रख लेते हैं, अगर असली नहीं मिलते तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो पूरा काम नहीं करेंगे। ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल है। जैसे कि कुंडली में अगर देखा जाए तो अगर सूरज उच्च का है किसी का, तो वो तो काम करेगा ही करेगा। मगर लाल किताब में एक बड़ी ही अच्छी ग्रामर इसमें बताई गई है कि मसनूही ग्रह, जो बनावटी ग्रह हैं, उनको कैसे हम सहायता उनसे ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस फरमान में बताया गया है कि जो मसनूही ग्रह हैं वो हमको मदद भी करते हैं और कभी कभी नुकसान भी करते हैं। कैसे नुकसान करते हैं ये मैं आपको सारा ही डिटेल से समझा देता हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मसनूही ग्रह क्या है और उनका क्यों लाल किताब में देखना ज़रूरी बताया गया है। अगर ये हम साथ में देखते हैं तो प्रेडिक्शन करने में, फलित करने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे किसी की कुंडली में सपोज कर लीजिए दो ग्रह इकट्ठे हैं, जैसे दो ग्रह की युति है, एक ही भाव में है। जैसे सूरज और शुक्र उसके इकट्ठे हैं, तो ये मसनूही बृहस्पति कहता है बन गया। मसनूही मतलब बनावटी बृहस्पति बन गया। अब बनावटी बृहस्पति जो है ये औलाद का मालिक भी है। अगर सूरज शुक्र को देखें, बनावटी बृहस्पति बन गया तो ये औलाद का मालिक है। अगर सपोज कर लीजिए किसी इंसान का बृहस्पति जो है 10वीं राशि में, 10वें खाने में बैठा है, 10वें घर में बैठा है, तो वो नीच का माना जाता है लाल किताब के अनुसार। तो अगर उसका सूरज और शुक्र भी इकट्ठे बैठे हैं कुंडली में, बृहस्पति बैठा है 10वें खाने में, नीच का है समझ लो, तो उसके अगर शुक्र के साथ सूरज बैठा है तो वो मसनूही बृहस्पति बन गया, बनावटी बृहस्पति बन गया। अब सूरज और शुक्र जो हैं, सपोज कर लो वो चौथे खाने में बैठे हैं, फोर्थ में या दूसरे भाव में बैठे हैं खाने में, तो वो क्या है, उच्च का हो गया बृहस्पति। तो अब जो बृहस्पति का फल मिलना था मंदा, वो काफ़ी आपस में न्यूट्रलाइज हो गया। उसको बृहस्पति जो बना था मतलब मसनूई, उसने काफ़ी फल दे दिया औलाद के लिए। दूसरा, अगर शुक्र बुध इकट्ठे हों किसी को, तो कहते हैं सूरज अच्छा वो बन जाता है मसनूई, बनावटी, कृत्रिम। जैसे किसी का दांत, मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी का अंग भंग हो जाता है तो अंग के लिए वो लगा लेते हैं कृत्रिम अंग, तो वो कुछ ना कुछ तो लाभ देते हैं उसको चलने फिरने में, काम करने में। तो जब शुक्र और बुध कुंडली में इकट्ठे हों, ये देखना पड़ेगा, और वो बनावटी सूरज बन गया। अब दो सूरज बन गए, एक तो सूरज उसका कुंडली का, एक जो सूरज, इन दोनों के इकट्ठे होने से, शुक्र और बुध के इकट्ठे होने से सूरज बना बनावटी, आर्टिफिशियल। तो सपोज कर लीजिए किसी का सूरज 7वें घर में बैठा है, तो 7वें घर में नीच हो गया। तो शुक्र और बुध जो हैं वो सपोज कर लो पहले भाव में बैठे हैं, तो क्या हो गया, वहाँ पर सूरज उच्च का हो गया। तो क्या करेगा, वो सूरज नीच को न्यूट्रलाइज कर देगा, 50-50 रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उसके बहुत ज़्यादा नीच फल नहीं आएंगे, उसकी सेहत को अच्छा रहेगा, उसकी सेहत जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी अगर उसके दोनों ग्रह शुक्र और बुध अच्छी जगह पर बैठे हैं और वो उन्होंने बनावटी सूरज बना दिया। नंबर 3, अगर देखें कि सूर्य और बृहस्पति जो हैं मुश्तरका इकट्ठे किसी भी एक भाव में हों, तो ये चंद्र बना देते हैं मसनूही, बनावटी, आर्टिफिशियल। तो चंद्रमा क्या है, वालदेन का सुख। वालदेन क्या होता है, माता पिता का सुख। वैसे चंद्रमा माता मानी जाती है। चंद्रमा 8वीं राशि में जैसे नीच है, 8वें भाव में नीच है, तो अगर किसी का सूरज और बृहस्पति
सपोज कर लीजिए चौथे भाव में बैठा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक और चंद्रमा बन गया उसका, एक चंद्रमा दूसरा बन गया, चंद्रमा ये नेक हो गया, और नेक जो है वो फल अच्छे माता के सुख को वो बरकरार रखेगा, वालदेन सुख को वो कमी नहीं होने देगा। इसके बाद बात करते हैं हम राहु और केतु। वैसे तो राहु केतु जन्म में ही इकट्ठे होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल शुक्र बनाते हैं, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में ये अंतर है कि कई बार जो बृहस्पति जब जो राहु और केतु हैं दोबारा भी इकट्ठे आमने सामने आ जाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा ही रहेंगे अपने से 7वें भाव में, मगर लाल किताब में ऐसा नहीं है, क्योंकि राशि भी मिटा दी है, नक्षत्र भी खत्म कर दिए गए हैं। तो राहु और केतु कई बार वर्ष फल में आमने सामने आ जाते हैं अपने से 7वें में, तो उनकी दृष्टि जो पूरी होने से वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको मसनूही कह देते हैं, तो वो बनता है शुक्र। अगर दोनों इकट्ठे होते हैं, अगर सपोज कर लीजिए किसी का शुक्र बहुत उच्च का बैठा है, जैसे 12वें भाव में बैठा है शुक्र, तो वो ठीक है, केतु भी यहाँ पर उच्च है, और शुक्र अगर उसका 6वें भाव में बैठा है किसी का, तो दूसरा तो वो नीच हो गया, तो शुक्र दूसरा जो है वो अगर उच्च का आ जाता है तो उसके जो फल हैं वो ठीक कर देगा। अगर दोनों ही नीच आ जाते हैं नीच जगह पर, तो वो जो फल हैं दुनियावी सुख, शुक्र से क्या देखते हैं हम, दुनियावी सुख, जैसे सुख समृद्धि ऐश्वर्य की बात करते हैं। सुख होता है जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे एक एसी है हमारे पास तो गर्मी से बचाव के लिए, या हीटर है सर्दी से बचाव के लिए, तो उसको समृद्धि क्या होगी, एक की जगह 2 हो जाए आपके पास, 2 की जगह 3 हो जाए, कार एक की जगह 2 हो जाए, तो सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ऐश्वर्य क्या, उसको भोगने की, वो भोग भी ले, ऐसा ना हो कि चीज़ पड़ी है, जैसे डायबिटीज़ हो गई तो वो मीठा नहीं खा सकता, आम नहीं खा सकता, फलों का राजा कहा जाता है। तो इसलिए शुक्र जो है दुनियावी सुख देखने का ही बताता है कि दुनियावी सुख होगा कि नहीं। अगर कुंडली में दोनों ही शुक्र, अगर किसी के राहु केतु दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं किसी वर्ष फल में, तो उसको उस वर्ष दुनियावी सुख जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद आता है सूरज और बुध इकट्ठे हों तो मंगल नेक होता है, सूर्य के साथ शनि आ जाए तो मंगल बद होता है। दोनों ही मंगल बन गए, मगर मंगल में भी फर्क है। मंगल एक अच्छा है, जैसे चौथे और 8वें भाव में मंगल जो है नीच हो जाता है और 10वें भाव में उच्च हो जाता है। तो सूरज और बुध इकट्ठे हों किसी की कुंडली में तो 2 मंगल बन गए, एक आर्टिफिशियल मंगल बन गया, एक जो है उसका मंगल वैसे है। और जैसे उसका मंगल 10वें भाव में है, सूरज बुध भी है, तो साथ में राहु की पोजीशन भी देखनी पड़ती है उस वक्त, भाई 9वें भाव में ना हो, पहले भाव में ना हो, 8वें भाव में ना हो खाना में, तो उसका मंगल जो है नेक फल देगा, वो बड़े अच्छे काम करेगा, उसको जॉब सरकारी मिल सकती है, उसको वो लड़ाई झगड़ा बेफजूल नहीं करेगा किसी के साथ। तो मंगल बद क्या होगा, अगर किसी का मंगल वैसे ही खराब बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, तो मंगल वहाँ पर नीच हो जाता है लाल किताब के अनुसार। तो सूर्य और शनि किसी के किसी भाव में भी बैठे हों तो वो दूसरा मंगल बन गया, मंगल बद बन गया। एक तो चौथे भाव में बैठा है, दूसरा भी बद बन गया, तो वो नुकसान होगा। हाँ, अगर चौथे भाव में बैठा है मंगल किसी का बद है, नुकसान कर रहा है, मंदा है, उसके सूरज बुध इकट्ठे हैं तो मंगल नेक हो गया, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, रिजल्ट जो है 50-50 आ जाएंगे। तो कुंडली का एनालिसिस करते हुए, इसका विश्लेषण करते हुए इन ग्रहों को देखना पड़ता है। ये मंगल जो अच्छा होता है, ये औलाद को जिंदा रखने का एक सबब है, एक सोर्स है, क्योंकि मंगल अच्छा होगा तो औलाद भी अच्छी होगी आपकी, बृहस्पति अच्छा होगा तब भी अच्छी होगी। तो मंगल अच्छा है तो दुनिया में औलाद जो है वो लंबे समय तक जिंदा रहेगी। मंगल अगर बद है तो वो औलाद के ऊपर भी, उम्र के ऊपर भी फर्क डालेगा। अब जैसे राहु बृहस्पति है, चंडाल योग बन जाता है राहु के साथ बृहस्पति, ये आर्टिफिशियल बुध बन गया। कल ही मैं एक किसी की कुंडली देख रहा था, तो उसमें उसका जो है राहु और बृहस्पति 12वें भाव में बैठे थे, तो 12वें भाव में बुध जो है वो नीच का हो जाता है और दूसरा भी नीच का आ गया। अगर बुध
उन खानों में मुश्तरका ग्रह राहु और बृहस्पति बैठे हैं तो वो भी नीच का हो गया। इसलिए मंगल जो है बुध जो है वो इज्जत का स्वामी है, आपकी शोहरत का स्वामी है, आपकी वाणी का स्वामी है, आपके बहन भाइयों का सुख, बेटी का सुख का, बेटी को इज्जत मान देने का जो बुध है, लॉटरी सट्टे का स्वामी है, वो उन चीज़ों में कमी करनी शुरू कर देता है। तो अगर बुध अच्छा बैठा है कहीं पे 6वें भाव में बैठा है तो साथ में राहु और बृहस्पति जो आर्टिफिशियल बुध बना रहे हैं वो उसको नुकसान नहीं कर पाएंगे, और नुकसान तब कर पाएंगे जब बुध जो है अच्छी जगह पे ना बैठा हो। इसके बाद आता है कि शुक्र और गुरु इकट्ठे बैठे हों किसी की कुंडली में, तो ये क्या करेंगे, शनि बनाएंगे, आर्टिफिशियल शनि। जैसे शनि उच्च का है तो दूसरा शुक्र और गुरु बैठे हैं तो ये शनि उच्च का हो जाएगा। मगर वो कहता है केतु स्वभाव हो जाएगा। केतु का स्वभाव क्या होता है, चलने फिरने वाला। केतु क्या है, हड्डियों का स्वामी है। केतु है बच्चों का स्वामी है। केतु जो है चलायमान है, यात्रा का स्वामी भी है। तो केतु जो है स्वभाव बन जाएगा शनि। उसके बाद मंगल और बुध हों किसी के तो शनि जो है वो राहु स्वभाव बन जाएगा, मतलब बहुत अच्छा फल नहीं देगा। वो राहु थोड़ा सा उसमें नीच का फल देगा यहाँ पर उसको, और सेहत और बीमारी उसको ज़्यादा लगेगी। सेहत और बीमारी ठीक करने के लिए हमें शनि को ठीक करना पड़ता है, बाकी तो सारी ग्रहों को करना पड़ता है। मगर मुश्तरका ग्रह अगर हों और वो मसनूई जो पैदा कर रहे हों, बनावटी जो आगे चीज़ पैदा कर रहे हैं, वो कैसे उसको फल देगी, उनको ठीक करना पड़ता है कुंडली का विश्लेषण करके, और वर्ष फल में भी देखना पड़ता है। किसी का मंगल पर शनि हो तो राहु उच्च का, वो व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में अच्छा रहेगा, पहलवानी में अच्छा रहेगा, वैसे भी अच्छा रहेगा। अगर उसका मंगल और शनि इकट्ठा है तो राहु उच्च का हो जाएगा। मगर सूरज और शनि हो तो राहु नीच का। अगर सपोज कर दी किसी का राहु 8वें भाव में है, 9वें भाव में है, तो वो नीच का हो गया। और उसका जो है मंगल शनि भी इकट्ठा हो, सूरज और शनि भी इकट्ठा हो तो वो और नीच का हो गया। अगर मंगल और शनि हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ये कुंडली का विश्लेषण करते हुए देखना होगा कि कौन सा ग्रह जो है बनावटी होकर भी आपको मदद कर रहा है, चाहे वो वर्षफल में हो चाहे वो मेन कुंडली है। इसी तरह से शुक्र शनि केतु उच्च का माना जाता है। अगर मसनूही ग्रह केतु बन रहा है किससे, शुक्र और शनि से, अगर कुंडली में शुक्र और शनि इकट्ठे हैं तो वो उच्च का हो गया। अगर चंद्रमा और शनि हैं तो केतु जो है वो नीच का हो जाता है। उसको क्या होता है कि थोड़ा ऐश का स्वामी भी इसको बोला जाता है केतु को, यहाँ पर मसनूही को, मसनूही मतलब बनावटी को। तो इसलिए ये जो है केतु भी जो फल जो है वो मंदे देने शुरू कर देगा। केतु यात्रा का स्वामी है। केतु के से हमें ज्ञान मिलता है कि यात्रा अच्छी होगी कि नहीं होगी। केतु से ज्ञान मिलता है कि बच्चा आगे आपका कैसा है, उसका व्यवहार आपके साथ कैसा रहेगा, आपके पास बच्चे जो हैं उनकी सेहत का ताल्लुक इसके साथ जोड़ा जाता है। इसलिए मसनूही ग्रह देखने बहुत ज़रूरी हैं। मसनूही जो कि आर्टिफिशियल ग्रह बनाते हैं, 2 ग्रह इकट्ठे कुंडली में, तो इनको देखकर ही कुंडली का विश्लेषण जो है फलित या उसका उपाय कराना जो है जरूरी माना जाता है। जैसे उच्च के ग्रह का जो है कोई दान नहीं देना चाहिए, और अगर उच्च के ग्रह का अगर सपोज कर लीजिए कि कहीं शुक्र उच्च हो रहा है तो आपको शुक्र की चीज़ें जो हैं वो नहीं देनी चाहिए दान में। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करते हुए वर्षफल में भी और जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई कौन सा ग्रह मसनूई है और आर्टिफिशियल कौन सा ग्रह बना रहा है, और वो क्या फलित उसका आएगा और क्या उसका उपाय कराना चाहिए। इसलिए इनको देखना मसनूही ग्रह को बहुत ज़रूरी है। सत श्री अकाल। अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।